जय हिंद। एक और वीकेंड एनालिसिस, एक और वीकेंड टेक्नो फंडा एनालिसिस, जहां पर हम लोग समझेंगे कि क्या बैलेंस शीट है, क्या क्वार्टर रिजल्ट्स है, स्टॉक के लेवल्स क्या है, ये सब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक में मूव आ रहा है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये है क्या वो मूव वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। मान लेते हैं बुल मार्केट है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो वापस जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो इसमें करेक्शन आएगा, बट जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये ऊपर भी जाएगा। फंडामेंटल बेकार है, ये ऊपर जाएगा मार्केट के साथ, मार्केट नीचे आएगा तो ये ज्यादा स्पीड से नीचे आएगा, क्योंकि यहां पे दम नहीं था, कोई स्टैंड अलोन नहीं था। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 6 स्टॉक्स दिए थे राम मंदिर सेरेमनी पर, 4 दिन में 8% के रिटर्न्स देकर गए। फिर उसके बाद ये ज्योति सीएनसी के आईपीओ एनालिसिस, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का दिया था मैंने, और अभी निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बनाकर भी आया है। ये 6 महीने का रोड मैप है, ये जरूर देख लेना। इस वीकेंड का जो हमने स्टॉक पिक किया है वो है जुआरी एग्रो। जुआरी एग्रो क्यों पिक किया, पहले तो वो समझेंगे, रीजन क्या पिक करने का। पता है मैं हमेशा अपनी वीडियोस में, चाहे 1 मिनट शॉर्ट्स हो, वीडियो हो, टेलीग्राम, ट्विटर हो, चार्ट हमेशा डालता हूं, ताकि अगर किसी एक बंदे को भी हेल्प मिल रही है ना, मेरा काम हो गया। वरना क्या है, जाओ बाय जुआरी एग्रो, ये स्टॉप लॉस, ये करेंट मार्केट प्राइस, ये टाटा बाय बाय, कुछ हेल्प ही नहीं मिली। चलो शुरू करते हैं। अब यहां पे जुआरी एग्रो में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा खासा हाइयर हाई हाइयर लो मूव बना रहा है। फॉर एग्जांपल यहां से ये प्रीवियस लो, ये प्रीवियस लो, ये प्रीवियस लो, ये बैक टू बैक अपने प्रीवियस लोस को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहा है। अब यहां पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया और वॉल्यूम देखो, एक अच्छे खासे 5.83 मिलियन, 50 लाख के, ऑलमोस्ट 60 लाख के वॉल्यूम यहां पर जनरेट हो गए। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये सस्टेन करेगा, क्या ये सस्टेन नहीं करेगा, वो फंडामेंटल्स बताएंगे। फंडामेंटल्स देखते हैं जस्टिफाइड है या नहीं है, और ऊपर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे एक चीज गौर करने वाली है कि ये स्टॉक यहां पे कहीं 700 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, 700 रुपए से गिरते हुए यहां 200 रुपए पे आया, ये ऑलमोस्ट 50-60 रुपए पे आया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये बुल मार्केट में भी यहां पे साइड में पड़ा हुआ है। बुल मार्केट 2020 से स्टार्ट हुआ था कोविड के बाद, ये देखो ये साइड में ही पड़ा हुआ है। फंडामेंटल्स देखते हैं क्या बोलते हैं इसके फंडामेंटल्स। स्टार्ट करते हैं हर बार एज यूजुअल प्रमोटर होल्डिंग्स के साथ। तो ये सबसे पहला रीजन यहां सामने निकल कर आया, क्योंकि प्रमोटर ने प्लेज किया हुआ है। देखिएगा प्रमोटर के पास था 65%, जिसमें से सिर्फ 26% प्लेज था। अब ये होल्डिंग सेम है, बट प्रमोटर ने प्लेज बढ़ा दिया 51, प्रमोटर ने और प्लेज बढ़ा दिया 53। अब जाकर वापस से थोड़ा सा रिड्यूस करा, प्लेज को रिवोक करना बोलते हैं। प्लेज मतलब उसने अपने शेयर गिरवी रख दिए लोन लेने के लिए। 53, ये हो गया 49, और 49 कांस्टेंट है। यहां पे प्रमोटर काम करते हैं रिवोक करने के लिए, तो समझ आता है। और देख लेते हैं कोई और नाम सामने आ रहा है। FII दैट इज ऑलमोस्ट 1% नेग्लिजिबल, DII ऑलमोस्ट 1% नेग्लिजिबल, पब्लिक होल्डिंग के पास बचा 32%। जुआरी इंडस्ट्रीज ये भी लिस्टेड है कंपनी, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद जुआरी टेक्समेको इंफ्रा, ये भी लिस्टेड है हमारे पास मार्केट में। FII, DII, पब्लिक होल्डिंग डाटा, पब्लिक होल्डिंग में एक दो नाम सामने आ रहे हैं, मिनल पटेल, फिनक्वेस्ट, HUF। तो ऑलमोस्ट यहां पर कंपनी के पास 30% मार्केट के आसपास फ्री फ्लोट अवेलेबल है। क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं जरा कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे चल रहे हैं। नेट सेल से शुरू करते हैं। 27 करोड़ ग्रोथ हुई अच्छी खासी, 45 एक हल्का सा ड्रॉप, 39 फर्दर रेज ऑलमोस्ट बैलेंस 40, और वापस से ड्रॉप 14 करोड़ के आसपास। तो ये चीज क्लियर निकल कर आ रही है, कंपनी के ये वाले क्वार्टर्स जो हैं वो अच्छे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, बचाते कितना है कंपनी वो देखते हैं। वैसे तो 14 करोड़ में से क्या ही बचेगा, ये आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 36 करोड़ लॉस, 21 करोड़ लॉस, 498 करोड़ लॉस, जिसका रीजन है ये एक्सेप्शनल आइटम्स। यहां समझ आता है पहली बार लॉस करा। फिर आया 18 करोड़ लॉस, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, सेल्स ड्रॉप हुई, बट लॉस इन्होंने कवर करा 16 करोड़। मतलब ये चीज क्लियर है कि ये रीजन है, फंडामेंटल्स उतने जस्टिफाइड नहीं है। चलिए जी
वापस आते हैं, एक नजर बैलेंस शीट पे भी मारेंगे ही डेफिनेटली हम लोग। शेयर कैपिटल 42 42 42 42 कांस्टेंट है। रिजर्व्स 273 ड्रॉप हुआ 74, फर्दर ड्रॉप 150, फर्दर ड्रॉप 193, वापस से पिकअप करा 128। अब की बार वापस से ऊपर आया है और अगर ये वापस से ट्रेंड चालू रखते हैं तो कंपनी का काम बनेगा, तो कंपनी का काम बनेगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात करी जाए तो 599 600 करोड़ की लाइबिलिटीज थी, रिड्यूस करा कंपनी ने यहां पर 290, ऑलमोस्ट आधी हो गई, वापस रेस 390, रिड्यूस और 200। तो ये एक अच्छी बात सिर्फ अभी तक निकल कर आई कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे काम कर रही है। ये अच्छी बात है कि एक बारी को डेट फ्री हो जाओ, फिर छोटा छोटा धीरान से अपने आप हिसाब से बिजनेस करते रहो। लेवल्स पर आते हैं। अब एक चीज तो हम लोगों ने देख ली, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, ये जो प्रीवियस क्लोज था ना, प्रीवियस हाई था, ये उसको क्रॉस करके यहां पर अच्छा खासा क्लोज होकर जा रहा है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं जरा, ये देखो वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहां पर बना हुआ था मल्टीपल इनसाइड बार जो महीनों तक चला। ये मई में बना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहां पे जाके नवंबर दिसंबर में जाके इस पे ब्रेकआउट आया है 6 महीने बाद। प्लस इस ब्रेकआउट को फॉलो मिल रहा है अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ। ये टेक्निकल स्ट्रक्चर बिलीव दिखा रहा है। और कंप्रेस करते हैं चार्ट को, तो चार्ट पे कुछ एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। ये कुछ इस तरह एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, जिसका यहां पे वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आया अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ। और स्ट्रक्चर देखा जाए तो लग रहा है कि ऊपर की तरफ कहीं राउंड बॉटम पूरा करने के लिए अब धीरे धीरे पॉपअप होना शुरू हुआ है। ये जो ऑलमोस्ट 3 साल से कंसोलिडेट हो रहा था, ये देखो लास्ट टाइम इस प्राइस पे आया था 2019-2020 के आसपास। तो लग रहा है ये ऊपर की तरफ जा सकता है, बेशर्त अगर फंडामेंटल्स और इंप्रूव होते हैं स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 231 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस कुछ निकल कर आएगा 350 के आसपास, दूसरा लेवल निकल कर आया यहां पे समवट अराउंड 500 550 के आसपास, और लास्ट एंड फाइनल निकल कर आया बिल्कुल टॉप पे 650 एंड 700 के आसपास। बट अगेन फंडामेंटल्स थोड़े से डाउन है, हेवी क्वांटिटी के साथ मत जाना, उतना ही जाना, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। जैसे हम लोगों ने देखा यहां पर वापस से रिजर्व्स की तरफ आए हैं, प्रमोटर ने होल्डिंग्स को प्रोवोक करा है, ये तरीके से। और क्या, राउंड बॉटम बन गया, फंडामेंटल्स हो गए, दैट्स इट। ये थे जुआरी एग्रो के डिटेल्ड एनालिसिस। वीकेंड है, और भी कोई स्टॉक है जिस पे आपको लेवल्स वगैरह चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो स्टॉक का नाम, मैं और मेरी टीम आपको उस पे एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।